हरियाणा सरकार ने किराए पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश के बाद सरकार की नई नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने पिछले 20 वर्ष या उससे अधिक समय से किराए या पट्टे के माध्यम से व्यक्तिगत या निजी संस्था के कब्जे वाली सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों की संपत्तियों, दुकानों, मकानों को बेचने के लिए हरियाणा किराए पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति 2023 अधिसूचित की है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि यह नीति 100 वर्ग गज प्रति लाभार्थी प्रति भूखंड तक की ऐसी सभी संपत्तियों पर लागू होगी जो 1 जून 2001 से पहले पट्टे या किराए पर दी गई थी। नीति की आवश्यकता के बारे में जानकारी देते हुए कौशल ने कहा कि सरकार ने नगर निकायों द्वारा दुकानों और घरों की बिक्री के लिए 1 जून 2021 को इस नीति को अधिसूचित किया था, जहां ऐसी संपत्ति का कब्जा 20 साल या 20 साल से अधिक की अवधि के लिए नगर निकायों या पूर्ववर्ती निकायों के बजाय अन्य संस्थाओं के पास है। जब ये शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस नीति को लागू किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ध्यान में लाया गया कि बड़ी संख्या में संपत्तियां वास्तव में सरकार के अन्य विभागों, बोर्डों और निगमों के स्वामित्व में है, परंतु वे निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को किराए या पट्टे पर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी विभागों को कवर करने वाली एक व्यापक नीति बनाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्तर पर कोई भ्रांति न रहे। इसलिए सरकार द्वारा यह नई नीति बनाई गई और हाल ही में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। कब्जे की अवधि के आधार पर बेस रेट पर रियायत है। जिस संपत्ति पर किसी व्यक्ति का 20 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम की अवधि के लिए कब्जा है, उससे सर्कल रेट का 80% शुल्क लिया जाएगा। 30 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 35 वर्ष से कम अवधि तक कब्जे वाले लोगों से सर्कल रेट का 75% शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा 35 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम की अवधि तक कब्जे वाले लोगों को सर्कल रेट का 65% भुगतान करना होगा। 40 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 45 वर्ष से कम की अवधि के लिए कब्जा रखने वालों से सर्कल रेट का 60% और 45 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 50 वर्ष से कम अवधि के लिए सर्कल रेट 55% लिया जाएगा। जिसके पास 50 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कब्जा है उसे सर्कल रेट 50% शुल्क लिया जाएगा। निर्णय लेने की समय सीमा। नीति की निगरानी और क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इसके लिए तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से किया गया है। विभागों द्वारा नीति को लागू करने के लिए एक पखवाड़े के भीतर अपने स्तर पर डेलीगेशन के नियम सहित दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया की तैयारी की जाएगी। यह वन टाइम पॉलिसी है। अधिसूचना के 3 महीने के भीतर करना होगा आवेदन। आवेदन करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। वन टाइम पॉलिसी है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि यह वन टाइम पॉलिसी है जिसके तहत आने वाले लोगों को नीति की अधिसूचना जारी होने के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। यह नीति पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भूमि पर लागू नहीं होगी। यह नीति पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों की भूमि पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा यह नीति शामलात भूमि, पंचायत समिति एवं जिला परिषद भूमि पर भी लागू नहीं होगी। विशिष्ट विभागीय अधिनियमों और वैधानिक नियमों के अर्थात हरियाणा विस्थापित संपत्ति प्रबंधन और निपटान नियम 2011, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1995, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनिमय अधिनियम 1961, हरियाणा ग्राम शामलात विनिमय 1964, विस्थापित संपत्ति प्रबंधन और निपटान अधिनियम 2008 के तहत शासित होने वाली भूमि को भी इस नीति से बाहर रखा गया है। नीति में वे संपत्तियां शामिल होंगी जिनका स्वामित्व या प्रबंधन सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है और जो किराए या पट्टे का पैसा अथवा लाइसेंस शुल्क या तहबाजारी शुल्क के आधार पर खाली जमीन
दुकान जिसका अलग अलग तल यदि कोई हो मकान और उसका अलग अलग तल उद्योग खाली भूमि के लिए सरकारी संस्था को दे या प्राप्य। ऐसी संपत्तियों के मामले में जिनसे सरकारी संस्थाएं वार्षिक कलेक्टर रेट मूल्य का 8% या उससे अधिक का किराया पट्टा प्राप्त कर रही हैं तो सक्षम प्राधिकारी को वह संपत्ति न बेचने की अनुमति होगी।